गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक बहुत ही वाइटल टॉपिक के साथ आए हैं। ये हो सकता है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ाई लिखाई करके किसी भी वर्किंग प्लेस में जाओगे तो ये कॉमन चीज़ें आपके बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। और चेंजेस जिस तरह से सोसाइटी में हो रहा है, जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग को अपने को बिल्कुल प्रिपेयर करना है किसी भी चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के दिन में मुझे लगा और जो मैंने आज तक फ़ील किया, तो मैंने ये वीडियो बनाने के लिए आपके साथ आई हूँ, जिसमें है जेंडर इक्वालिटी इन वर्क प्लेस। आप कहीं पे भी जाते हो, आज के समाज में भी भले ही हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और बहुत सारी महिलाएँ हर काम में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बियास देखते हैं हर जगह पे। और ज़्यादातर पिछड़े इलाकों में देखते हैं, और जहाँ का सोसाइटी उस तरह से बिल्कुल अपने को प्रिपेयर नहीं कर पाया है आज के चैलेंजेस को फेस करने के लिए, वहाँ पे इन सारी चीज़ों का ज़्यादा ही वो देखा जाता है। तो हम लोग आज इसी के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। तो वर्किंग प्लेस में सिर्फ इक्वलिटी ज़रूरी नहीं है कि हाँ, हम हर चीज़ में सिर्फ राइट्स के लिए इक्वलिटी का डिमांड करें, बल्कि हमको सबसे पहले अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को मोर देन एक्सपेक्टेड रखना पड़ेगा। कि हमारे से जिस लोगों ने जिस तरह के एक्सपेक्टेशन रखे हैं, अगर मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को उससे बेटर कर पाती हूँ, देन वी डोंट बेग फॉर इक्वलिटी और वी डोंट बेग फॉर आवर रिस्पेक्ट। ओके, तो हम लोग को अपने राइट्स से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए हर जगह पे। आइए इसके बारे में थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। व्हाट इज़ जेंडर इक्वालिटी? सबसे पहले हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जेंडर इक्वालिटी क्या है? Gender equality refers to the state in which people of all genders have equal rights, opportunities, and responsibilities in all areas of life, including education, work, politics, and family life. It means that individuals, regardless of their gender, should not face discriminations or that and should have the same access to resources, decision making power, and opportunities. तो इन सारी चीज़ों को हम लोग ने देखते हैं, हम आजकल बहुत सारे रिफाइंड फैमिलीज़ में भी देखते हैं कि कुछ-कुछ जगहों पे डिसीजन मेकिंग हो या पॉलिटिक्स हो, वहाँ पे फीमेल लोगों को एक दूसरे नज़र से देखा जाता है। तो ये आज का डिमांड है। तो अगर हम फीमेल के इमोशंस को, उनके इंटेलेक्ट को और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर हम रिस्पेक्ट देते हैं, तो क्या-क्या बेनिफिट हो सकता है? तो हम लोग सबसे पहले बेनिफिट्स के बारे में, हर किसी चीज़ का एक कुछ बेनिफिट होता है, कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बेनिफिट के बारे में देखेंगे, द बेनिफिट्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी। तो हम लोग यहाँ 3-4 चीज़ों में उसको डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहले है इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी, कंपनी कल्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिडक्शन इन वायलेंस। कैसे? तो जब हम लोग इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी के बारे में बात करते हैं, तो रिसर्च शोज दैट जेंडर डाइवर्स टीम्स tend to be more innovative, make better decisions, and are more likely to solve problems in a way that benefits everyone. ओके, तो कंपनी कल्चर कैसे होता है? जेंडर इक्वलिटी प्रोमोट्स कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, लीडिंग टू मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। आप घर में भी देखते हो कि अगर हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, या फिर जो भी हो, मेल फीमेल जो होते हैं, माँ बाप, पेरेंट्स, अगर वो मिल के कोई डिसीजन लेते हैं, डिस्कशन करके कुछ डिसीजन लेते हैं, तो वो चीज़ डेफिनेटली थोड़ा बेटर होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकता है? व्हेन वुमेन एंड मेन have equal opportunities to participate in the workforce, the overall प्रोडक्टिविटी ऑफ सोसाइटी इंक्रीजेस। जैसे आप एक छोटी सी यूनिट में एग्जांपल देख सकते हैं कि एक घर में अगर मेल और फीमेल दोनों ही वर्किंग है, तो वहाँ प्रोस्पेरिटी जल्दी आ जाती है और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है, वहाँ से और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं। रिडक्शन इन वायलेंस, जैसे आप देखते हो अगर पूरा फैमिली एक मेल जो इनकम करते हैं किसी एक आदमी पे डिपेंड होता है, तो वहाँ पे बैलेंस होते ही हैं, क्योंकि एक डोमिनेशन का फीलिंग आता है, सबमिसिव रहते हैं फैमिली वाले लोग, और कभी कभार उनका रिएक्शन भी उस तरह से होता है। और ज़्यादातर देखा जाता है कि एक आदमी जो काफ़ी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बिजी है, उसी को हर कुछ मैनेज करना है, तो डेफिनेटली उनका थोड़ा सा
सेंटिमेंट या फिर बोलिए तो उनका थोड़ा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से बैलेंस देखा जाता है। जहाँ हर व्यक्ति थोड़े ना थोड़े इनकम करते हैं, सारे सेल्फ डिपेंडेंट हैं, तो वहाँ पे क्या देखा जाता है कि एक अच्छा खासा माहौल है, सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल के काम करना पसंद करते हैं, तो एक क्या बोझ नहीं होना चाहिए। तो कैसे बैलेंस को ये रिड्यूस करता है? लीगल फ्रेमवर्क्स एंड social norms that promotes gender equality can contribute to a safer environment for everyone. अब हम लोग देख लेंगे चैलेंजेस। ये तो हम लोग ने बेनिफिट्स देखे, चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। चैलेंजेस ऑफ जेंडर इक्वालिटी में है द जेंडर पे गैप and sexual harassment. Achieving gender equality remains a complex and ongoing challenge in many societies around the world. While progress has been made in various areas, numerous obstacles continue to hinder the realization of true equality between genders. These challenges are deeply rooted in cultural, societal, economic, and political systems, often reflecting long standing power dynamics and structural inequality. तो जेंडर गैप कैसे होता है, पे गैप कैसे है? द जेंडर पे गैप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज ऑक्यूपेशनल segregation, discrimination, and the undervaluing of women's work. देखा जाता है ना कहीं पे, जैसे आप कहीं पे भी जाओ, "ओ, महिलाओं ये तो वीमेन लोग कर रहे हैं", इस पे तो मतलब थोड़ा उन लोगों को ऑथेंटिसिटी पे थोड़ा सा डाउट हो जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। Sexual harassment, gender based violence, including domestic abuse, sexual harassment, and trafficking, is a pervasive बैरियर टू जेंडर इक्वलिटी। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे लोग डर जाते हैं। फीमेल को रात में अगर नाइट शिफ्ट में वर्क करना होता है तो पेरेंट्स वैरिड हो जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी उस तरह से उनको सेफ नज़र नहीं आता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग को एक चैलेंज के रूप में लेना है। क्लोजिंग द जेंडर पे गैप। आप लोग बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि फीमेल चाहे जितने भी सिंसियरली वर्क करते थे, उनका पेमेंट मेल से कम होता था, लेकिन बहुत सारे चीज़ों में तो ये अभी उतना नहीं देखा जाता है। बहुत सारे पर्टिकुलरली इन गवर्नमेंट जॉब्स फीमेल आर पेड इक्वली, लेकिन अभी भी कोई कोई है, कुछ कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें जेंडर पे गैप देखा जाता है। So, closing the gender pay gap is crucial for achieving gender equality in the workplace and broader society. The gender pay gap refers to the difference in earnings between women and men, often influenced by factors like occupational segregation, unequal access to opportunities, and discrimination. Addressing these gaps requires a faceted approach involving policy, organizational changes, and societal shifts. क्लोजिंग द जेंडर गैप में क्लोजिंग द जेंडर पे गैप रिक्वायर्स सिस्टमैटिक चेंज combining legislative action, organizational commitment, and cultural shifts. By addressing the root cause of wage disparity, including bias, discrimination, and unequal access to opportunities, societies can move towards greater economic equality. The benefits of closing the pay gap are immense, not only for women but for the economy as a whole, as it leads to a more productive workforce, reduced poverty, and a stronger, more inclusive economic growth. तो ये हम देख पा रहे हैं। अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस फॉर ऑल कैसे होता है? वर्क लाइफ बैलेंस फॉर ऑल refers to creating a work environment where individuals of all genders, backgrounds, and life circumstances have the flexibility to manage their professional responsibilities alongside personal, family, and social commitments. Achieving work life balance is crucial for improving overall well being, reducing stress, and fostering a more inclusive and productive workforce. It requires a shift in organizational policies, societal norms, and individual attitudes toward work and personal life. Individual attitude is vital, and we have to
कोप और सेल्फ फॉर दैट ओपन कम्युनिकेशन। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो हम कुछ और समझ रहे हैं, दूसरे कुछ और समझ रहे हैं, और एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाले इन्वॉल्वमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम मतलब अननेसेसरी कुछ टेंशन्स अराइज हो जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है ओपन कम्युनिकेशन। कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो जस्ट directly asked for that, and just bridge the gap. Open communication is a cornerstone of achieving gender equality in both personal and professional settings. It increases an environment where all individuals, regardless of gender, feel heard, valued, and respected. Open communication fosters understanding, addresses bias, and ensure that everyone has equal opportunities to express their ideas, concerns, and एस्पिरेशंस विदाउट फियर ऑफ जजमेंट और डिस्क्रिमिनेशन। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। हम लोग देखते हैं ना कि आजकल क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा हो गया है कि कोई भी इंसान खुल के अपने आइडियाज़ को रखने में इसलिए डरता है कि कहीं वो ह्यूमर उसको कहीं वो उसको उसका वो ना किया जाए, ह्यूमरस तरीके से उसको ना पेश कर दिया जाए। तो वी शुड बी ओपन माइंडेड, एंड वी शुड थिंक डीपली, एंड हल्के में किसी चीज़ को जज कर लेना, हल्के में किसी चीज़ को विदाउट थिंकिंग and giving due regards to their आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट्स। हम लोगों को बस एक कॉन्सेप्ट बना के चल लेते हैं, एक हम लोग के माइंड में माइंडसेट बना हुआ है कि नहीं ये तो ऐसे बस वो ना, ये चीज़ का है कि हम लोग को ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, ओपन डिस्कशन होना चाहिए, किसी के मन में कोई हेजिटेशन ना हो कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो व्हाट विल बी रिजल्ट। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बच्चों हम लोग को ज़्यादा ध्यान देनी है। तो मुझे लग रहा है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आज का एक बहुत बड़ा इशू है, और सब कुछ इक्वलिटी का दावा करने के बावजूद भी इट्स हार्ड रियलिटी। एंड जो लोग बाहर में काम करते हैं वे ईच एंड एवरी डे कुछ ना कुछ तो ऐसा फील करते ही है। तो हम लोग को इससे ऊपर आना पड़ेगा। वी हैव इफ वी हैव टू create a refined society, and we have to do better in all aspects of our life, then we have to accept gender equality by heart and soul, not for not on the paper only. And we should go ahead with these motions, and I think it will bring very good result. Thank you.